बिहार में गृह मंत्री बनाया गया था सम्राट चौधरी को क्राइम कंट्रोल करने के लिए, लेकिन क्राइम कंट्रोल होता दिख नहीं रहा है। बीते 5 दिसंबर को ही जिस तरीके से मॉब लिंचिंग हुई और फिर तमाम सारे मुद्दे देखने को मिल रहे हैं, चाहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो मेडिकल बुलेटिन है वो जारी हो। उनकी कई हरकतें कई मंचों पर कई वीडियो में आया है। चटपटा हरकत के लिए ना तो बीजेपी बयान दे रही है, ना जेडीयू बयान दे रहा है। हर कोई नेता बचाव करने की कोशिश कर रहा है कि ये पिता और पुत्री के बीच का मामला है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर चर्चा है कि वो बीमार हैं। जिस तरीके से ताज़ा तरीन मामले को देखें तो उन्होंने एक डॉक्टर को जिस तरीके से हिजाब खींचा, उसके बाद पूरा मामला इंटरनेशनल हो गया है। और अब कहा जा रहा है कि नुसरत जहाँ के भाई की तरफ से बयान आया कि वो अब नौकरी ज्वाइन नहीं करेंगी। वहीं से पहले भी देखें तो रविशंकर का भी एक बार पैर छूते नजर आए थे, बाद में उन्होंने रोक दिया था। प्रधानमंत्री मोदी का भी वो पैर छूते नजर आए थे। फिर राष्ट्रगान के बीच में जिस तरीके से वो हरकत कर रहे थे, इससे लगातार बातें सामने आ रहे थे कि नीतीश कुमार की जो मानसिक स्थिति वो ठीक नहीं है, बीमार हैं। और इसी बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव। लगातार आप लोग चुनाव से पहले कहते रहे हैं कि मानसिक स्थिति वो ठीक नहीं है, मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है, तो अब क्या देख पा रहे हैं आप लोग? आयोजन था नियुक्ति पत्र का जी। आयुष डॉक्टरों का। मुख्यमंत्री मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने महिला के चेहरे से हिजाब को ही हटाने का प्रयास ही नहीं किया, बल्कि हटा दिया। वो अपमानित महसूस कर रहे थे, उसकी आबरू की पहचान है जी। ये महिला जो आधी आबादी है उसका अपमान है। अब कोई दुपट्टा ले, दुपट्टा खींच दीजिए तो अपमान तो हो जाएगा। कहने का मतलब साफ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के इस कृत्य से दुनिया में बिहार की छवि बहुत धूमिल हुई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के ये पहली और आखिरी भी नहीं है। उनकी कई हरकतें कई मंचों पर कई वीडियो में आया है। समस्तीपुर हो, खेल ग्राउंड हो, या फिर रविशंकर जी हों, और प्रधानमंत्री को तो न जाने कितना बार। तो उनकी हरकत उनकी स्थिति को स्पष्ट करता है। भाजपा के जो कोटे से मंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं, वो लोग कहते थे काके भेज दीजिए। हम लोगों ने ये बात कभी नहीं कहा कि काके भेज दीजिए मुख्यमंत्री को। भाजपा ने कहा जी। हम पार्टी के प्रमुख ने कहा कि दवा खिलाया जा रहा है। लेकिन चुनाव में मशीनरी मैनेजमेंट से जनादेश आ गया जी। जबरन जनादेश की डकैती हो गई, चुनाव आयोग जीत गया जी। लोकतंत्र हार गया। फिर मुख्यमंत्री बने, नवीनीकरण हुआ सरकार का। जी। तब कैसे मानिए कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है? जब नवीनीकरण हुआ, भाजपा जो कहता था कि इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो भाजपा को पूछना चाहिए। भाजपा का कोई भी व्यक्ति बयान नहीं दे रहा है। इस अटपटा हरकत के लिए ना तो बीजेपी बयान दे रही है, ना जेडीयू बयान दे रहा है। हर कोई नेता बचाव करने की कोशिश कर रहा है कि ये पिता और पुत्री के बीच का मामला है। और पिता के तौर पर अब तो ऐसा नहीं है। पिता पुत्र का मामला होता था घर बुला लेते, बैठ कर के बात कर लेते, उनके घर पे चले जाते। ये महफिल में ऐसा तो नहीं होता। जी। जो कोई सुनेगा समझेगा कि काफी जो है नादान लोग हैं जो इस तरह के बयान दे रहे हैं। जी। उम्र के जिस पड़ाव पर हैं उसको लेकर कोई दलीलें दे रहे हैं। जी। कामसूत्र पर तो बहुत विधानसभा में लंबी बखान हो गई थी। महिला नेत्री आंसू बहा रही थी। अब ये अनुभूति हो रहा है, साथ में तो कोई बयान नहीं दे रहे हैं। आप लोग विपक्ष में आप चाहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो मेडिकल बुलेटिन है वो जारी हो? ये बात तो भाजपा न करेगी, विभाग उसी के पास है, स्वास्थ्य। आप लोग डिमांड करते हैं कि मेडिकल जिन लोगों ने कहा था कि इनको काके भेजना चाहिए, उन्हीं के पास विभाग है, तो उन्हें जारी करें। आप लोग मांग करते हैं? हम मांग क्यों करेंगे कि इनका हेल्थ बुलेटिन जारी करें? जो बतवा हम लोग जानते हैं, हम काहे को कहें?
तो जनता बिहार की नहीं जानती, फिर से मैंडेट मिला है। आप लोग कह रहे थे चुनाव से पहले बहुत बार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अच्छा, ये नहीं जान रहे थे। सीतामढ़ी में तो बहुत कुछ लोग दिख लिया, जीता कैसे नहीं, कैसे जीत गया। यही ना जनादेश की डकैती हुआ सीतामढ़ी में, जो देखा ओपन थिएटर, तो वहां जो है कैसे जीत गया। ये मतलब नहीं है। आयुष डॉक्टर अब कह रही है कि अब नौकरी ज्वाइन नहीं करना चाहते, आयुष उनको डॉक्टर- मेडिकल ट्रॉमा से गुजरना पड़ रहा है। आयुष डॉक्टर जो महिला है वो ज्वाइन नहीं करना चाहती है, चूंकि फजीहत हुई है, एक खिलवाड़ हुआ है, इजाज़त जिस बात की दी नहीं जाती है वो काम हुआ है। तो उसके भाई का बयान है कि वो ज्वाइन नहीं करेगी, तो नहीं करेगी, तो उसका फैसला होगा। बहुत तो पिटा है इमेज बिहार का जी। पूरी दुनिया में। कई मुल्कों से इस तरह की टिप्पणी आ रही है, ये पहली घटना है। बिहार में गृह मंत्री बनाया गया था सम्राट चौधरी को क्राइम कंट्रोल करने के लिए, लेकिन क्राइम कंट्रोल होता दिख नहीं रहा है। बीते 5 दिसंबर को ही जिस तरीके से मॉब लिंचिंग हुई और फिर तमाम सारे मुद्दे देखने को मिल रहे हैं। आप लोग भी जो है बेमतलब के सवाल खड़ा कर रहे हैं। सरकार का नवीनीकरण न हुआ है जी। जनादेश डकैती के बाद, तो जो पहले हो रहा था जो आज हो रहा है। चलिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव। तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई है। कैसा लगा पूरा इंटरव्यू, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।